हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो ये बंदा रहता है, ये शू फैमिली का ही मेंबर रहता है, मतलब कैपिटल सिटी से। ये यहाँ पर आज शायू से मिलने के लिए आया रहता है और शायू से सवाल जवाब पूछ रहा होता है। शायू भी उसका जवाब बता रही होती है, लेकिन ये बंदा जितना बाहर से दिखता है अंदर से उतना ही खराब है। सोच रहा होता है कि अगर मेरे फादर ने मुझे यहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बोला होता, तब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाता। बात यह है कि जो कैपिटल वाली शू फैमिली है, वो हमारी शायू वाली शू फैमिली से बहुत ज्यादा जलती है। जलती नहीं है, मतलब उसे कुछ समझती ही नहीं है। सोच रहा था आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जो फिफ्थ ग्रैंडफादर छोड़ कर गए हैं और मेरे फादर भी मुझे नहीं बताना चाहते हैं। मैं ये जानकर ही रहूंगा। फिर शायू से कह रहा होता है कि सिस्टर, मुझे जाकर अपने फादर को इन सभी चीज़ों के बारे में रिपोर्ट देनी होगी और एंसेस्ट्रल हॉल के बारे में भी। शायू कहती है कि ठीक है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन जाते जाते ये पूछ रहा होता है, वैसे फिफ्थ ग्रैंडफादर ने और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था क्या? क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा वाइड था, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनकी पुरानी चीज़ों के बारे में तो जानते ही होंगे। वो किसी बेशाओशिंग का नाम लेता है। शायू कहती है, बेशाओशिंग? ये कहीं सुना सुना सा नाम लग रहा है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि हमारे फिफ्थ ग्रैंडफादर एक क्वैक थे? ये कहता है, क्या क्या फिफ्थ ग्रैंडफादर का और भी कुछ सर्कल था? ये शायू को इधर उधर की बातों में बहला फुसला रहा होता है ताकि शायू इससे सच उगल दे। मगर शायू को ये नहीं पता रहता है कि ये उससे जानबूझकर झूठ और ये सब बोल रहा होता है। वो कहती है, अब मुझे याद आया, एक बार प्रिंस ने मुझसे कहा था कि वो मेरे ग्रैंडपा को जानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मुझे कैपिटल में इसलिए बुलाया हो क्योंकि उन्हें ग्रैंडपा के बारे में कुछ जानना होगा? और ब्रदर, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम एंसेस्टर हॉल में जाओ और बता दो सबको। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज, क्योंकि मैं तो जान ही सकती हूँ। ये कहता है कि तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और एल्डर सबसे बात करता हूँ, और अगर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास बेझिझक होकर आ सकती हो। अपने ऊपर ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ और ज्यादा दूर भी मत जाना। एल्डर कह रहे होते हैं कि मास्टर मुआंग तो सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वो उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी भी है। पता नहीं मेरा बेटा इनके जितना अच्छा कब बनेगा। इस तरफ हमें उन्हीं के बेटे को दिखाया जाता है जो कहता है कि ब्रदर इन लॉ, वो डेविल, क्या वो चली गई? यान कहता है कि हाँ, वैसे भी वो बहुत लंबे वक्त से बाहर थी और प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि वो बैरक्स में वापस जाके प्रैक्टिस करे। क्या हुआ? क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? ये कहता है, अरे नहीं नहीं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं तो उसके आसपास भी नहीं आता हूँ। सिस उससे कहने लगती है कि तुम इतने दिनों से तो घर में रह रहे हो, आखिर तुम बिग सिस्टर से क्यों नहीं कहते हो कि वो तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट सिखा दे? वैसे भी तुम्हें प्रैक्टिस तो और करनी पड़ेगी। ये बताता है कि सिस्टर, वो तो कब से गायब थी। जिस दिन से ब्रदर इन लॉ उस आइलैंड पे गए थे, उस दिन से वो भी गायब थी। और ब्रदर इन लॉ के आने से एक दिन पहले ही तो सिस्टर भी आई है घर में। यैन कहता, क्या वो उतने दिनों से घर पे नहीं थी और कल ही वापस आई है? सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि वो कोई इल्यूजन ना था। जब मुझे वहां पर शायू की पावर महसूस हो रही थी, नहीं, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सी को भी पार कर पाए। और मुझे तो लोकेशन भी बहुत मुश्किल से मिली थी। वो सोच ही रहा होता है, तब तक ये लोग घर पहुंच चुके रहते हैं और वहां पर एल्डर रहते हैं। कह रहे होते हैं कि ओ, तो तुम वापस आ गए? वो कहता है कि जी अंकल। और फिर शायू भी बाहर निकल चुकी होती है, कह रही होती है कि हस्बैंड, फाइनली इतने दिनों के बाद तुम वापस आ ही गए। और वो लोग बात करने ही वाले थे, तब तक वहां से आ जाती है ल्यूटिनेंट। कह रही होती, क्या कोइंसिडेंस है, देखो मैं भी अभी घर जान रही थी, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि घर जाते जाते मुझे कोल्ड जनरल मिल जाएंगे। यैन कहता है, ओ ल्यूटिनेंट मू, ल्यूटिनेंट कॉन्ग, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और इस तरफ जो सिस रहती है वो बता रही होती कि तुम्हें पता है, पिछली बार जब ये दोनों टकराई थी, तब ब्रदर इन लॉ से दोनों एकदम छुप छुप के प्यार करती है, लेकिन दोनों में टकरार चलती है। और इधर ये सोच रही होती है कि पिछली बार जब मैं मिली थी, तब शू फैमिली की पैट्रिच ने तो मुझसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसके हस्बैंड को ऐसे डायरेक्टली भी देखना चाहिए। और अभी भी इन दोनों के बीच में टकरार चली रही होती है। शायू बहुत प्यार से कह रही होती है कि अरे हस्बैंड, आखिर आप वाइस जनरल होकर भी इन लोग को ऐसे ट्रीट करने में इतने ज्यादा स्लो क्यों हैं? देखिए हमारे घर में मेहमान पधारे, आइए आइए, आप दोनों का स्वागत है। ल्यूटिनेंट कहने लगती है कि पैट्रिक शू, अब पहले से कुछ अलग दिख रही है। लेकिन शायू हंस रही होती है और कह रही होती है, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल पहले ही जैसी हूँ, अलग कहाँ पर हूँ। कहती है, नहीं, मुझे आपका लग रहा है कि आपका टेम्परामेंट चेंज हो चुका है, पिछली बार से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट लग रही हैं। और साथ ही साथ क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं? और यहाँ पर यह भी सोच रहा होता है कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, पहले से इसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और इधर शायू कह रही होती है कि नहीं नहीं, आप लोगों को लगता है कोई गलत फहमी हो गई है, मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ, जरा भी चेंज नहीं हुई हूँ। फिर वो ल्यूटिनेंट का हाथ पकड़ती है और कह रही होती है कि सिस्टर चलिए चलिए अंदर चल कर बात करते हैं। और इधर ल्यूटिनेंट सोच रही थी, क्या ये सचमुच एक इल्यूजन है? नहीं, पक्का इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पिछली बार ये इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी और अब की बार इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि देखो हाथ पकड़ के अंदर ले जा रही है। अब ये लोग अंदर आ चुके रहते हैं, जहां पर ल्यूटिनेंट कह रहे थे, सबसे पहले तो जनरल, हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं क्योंकि इंपीरियल कोर्ट ने खुद
हम लोग को यहाँ पर भेजा है ताकि हम लोग आपको प्रमोट कर सकें। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मुझे भी अब अपनी जबान बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप जनरल नहीं रहे, अब आप लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, लेफ्टिनेंट लैंग। और ये बहुत खुश होता है, कह रहा होता है क्या ब्रदर इन लॉ प्रमोट हो चुके हैं, अब वो सेकंड रैंक के लेफ्टिनेंट बन गए, ये तो सचमुच कमाल की बात है। और इस तरफ सिस सोच रही होती है कि वाह, इस बार तो मेरी सिस्टर ने अपना मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं खोया है। काफी अच्छा है, दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल की है। लेकिन ये कह रहा होता है कि अगर मैं सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्रमोशन मिले या फिर ना मिले, क्योंकि मुझे डबल स्वॉर्ड्स का वेयरवुड के बारे में पता चल चुका है, तो अब इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वैसे दोनों लेफ्टिनेंट मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। ये रिजाइन वाली बात सुनकर इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। कह रहे होते हैं कि क्या, सबसे ज्यादा झटका तो इन्हें लगता है, क्योंकि एक तो ये लेफ्टिनेंट बन गया था तो इनके बिजनेस को और भी ज्यादा मुनाफा हो जाता, लेकिन अब ये रिजाइन कर रहा है। शायू आती है और कह रही होती है कि देखिए हम लोग इतने भी ज्यादा सेल्फिश नहीं हो सकते हैं, ये हमारा काम है और हमें ही करना पड़ेगा। बिजनेस में हम किसी की कोई भी मदद नहीं लेंगे, इसमें फैमिली का कुछ भी मैटर नहीं रहेगा। वहां पर एक आ जाता है इन लोगों का सर्वेंट और कह रहा होता है कि मिस चलिए, कोई कपड़े खरीदने के लिए आया है। लेफ्टिनेंट कहती है लगता है पैट्रिच आप बहुत ज्यादा बिजी है, अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। और वो जाते जाते यान को कह रही होती है कि देखिए अगर आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आपको प्रमोट नहीं करेंगे जब तक आप कोई गन नहीं मचाते हैं। और ये लेफ्टिनेंट कह रहे होते हैं लेकिन हम लोग तुम्हारी रिजाइन करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, एक बार इसके बारे में सोचो, हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कितना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन यान कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये आया होता है कपड़े खरीदने के लिए, कह रहा होता है कि पैट्रिच आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर शायू भी कह रही होती है कि आपसे भी मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ शायू से पूछ रही होती है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर आप यहाँ किस तरीके के कपड़े खरीदने के लिए आए हैं, या फिर आपको कितनी ज्यादा क्वांटिटी की नीड है। ये बताने लगता है अपनी फैमिली के बारे में, और ये भी कि आपकी शू फैमिली का सिग्नेचर कपड़ा तो वो स्ट्रेट लाइन पर्पल है, और मेरी रॉयल फैमिली है भी तो बहुत ही ज्यादा अमीर, हमारे पास पैसों की जरा भी कमी नहीं है। और अगर पे करने का बात है तो पे तो कर देंगे, हमें 10,000 फर्स्ट ऑर्डर पे चाहिए। ये कहती है क्या 10,000, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा टाइम लिमिटेड है क्या। ये कहता है कि हाँ एक टाइम लिमिटेड है, 5 दिन। मुझे लगता है कि 5 दिन काफी रहेंगे इतने सारे कपड़ों को प्रिपेयर करने के लिए। ये कहती है कि कम से कम 15 दिन तो लगेगा ही, वैसे प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा, आप समझ सकते हैं ना। ये हंसने लगता, कह रहा होता है ठीक है 15 दिन, मुझे 15 दिन चलेगा, लेकिन कपड़े एकदम रेडी रहने चाहिए और एकदम वेल मेंटेन्ड बैलेंस रहना चाहिए। पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं पहले ही आधा डिपॉजिट कर देता हूँ, मैं हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ। एल्डर आ जाते हैं और ले लेते हैं, कह रहे होते हैं पैसे मिल गए हैं तो अब क्या टेंशन वाली बात है। ये कह रहा होता है कि आप लोग जरा भी चिंता मत करिए, मैं हमेशा बिजनेस करते वक्त ये ध्यान रखता हूँ कि पहले पैसे चुकता दूं, उसके बाद ही कोई सामान लेता हूँ। शायू कह रही होती है ठीक है बॉस, आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी शू फैमिली बहुत बहुत ही बारीकी से काम करती है, अगर हल्का सा भी कोई माइनर डिफेक्ट रहता है तो वो उसी वक्त उस कपड़े को चेंज कर डालेंगे, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन भी सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए टाइम पे हो जाएगा। ये कह रहा होता है कि ठीक है पैट्रिच, अब मैं चलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि 15 दिन में मुझे मेरा सारा सामान मिल जाएगा। और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपने न्यू कॉमिक नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे देख ले, बहुत बढ़िया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।